देखो बच्चा, हल्ला नहीं करोगे। देखो देखो इसमें जो है ना, पहला चैप्टर का जो भाग घ है, खनिज संसाधन, इसमें हम सब जो है ना खनिज के विषय में पढ़ लिए थे। ये सब भी पढ़ लिए ना, लौह अलौह खनिज। हाँ, आज जो पढ़ेंगे देखो क्या होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लौह खनिज और अलौह खनिज, ये दोनों में क्या पढ़ेंगे हम लोग, अंतर। ठीक है, तो देखो क्या है बच्चा लिखा हुआ, देखो लौह का मतलब क्या होता है, जिसमें लोहा का अंश हो, है ना। और अलौह का मतलब क्या हो, जिसमें लोहा का अंश न हो। देखो लिखा है पहला पॉइंट, खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहे एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। वे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये जो है ये नहीं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लौह खनिज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लौह खनिज। अब इसका उल्टा है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट में, जिन खनिज में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अलौह खनिज। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं ना, परिभाषा तो लगभग ये वाला पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अब आगे देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में लिखा है कि ये स्लेटी, धूसर, मटमैला इत्यादि रंग के होते हैं। मतलब जो लौह खनिज होते हैं उसका कलर जो है कैसा होता है, स्लेटी होता है, धूसर रंग का होता है, मटमैला रंग का होता है। और जो अलौह खनिज है वो क्या है, अनेक रंग के हो सकते हैं। ये अलौह जो है, क्योंकि इसमें लोहे का अंश नहीं ना है, तो ये कई रंगों के हो सकते हैं। कौन, अलौह खनिज। तीसरा पॉइंट है, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये जो है अलौह खनिज, ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। अब देखो इसके आगे क्या है, क्या देखो बच्चा, अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। देखो इससे पहले ये वाला क्या था, धात्विक था, और अब क्या है, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक। देखो यहाँ पे जो है लौह, इसका मतलब जिसमें लोहे का अंश हो, अलौह जिसमें लोहे का अंश न हो। ठीक उसी प्रकार कार्बनिक खनिज का बात करें तो जिसमें क्या हो, कार्बन का अंश हो, और अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन का अंश नहीं हो, है ना। तो देखो इसका डेफिनेशन बड़ा इजी है। देखो क्या लिखा है, वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म होते हैं। अब जीवाश्म के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वैसे खनिज जिसमें कार्बन का, क्या लिख सकते हैं, कार्बन का अंश होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक खनिज कहेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, इस सब में क्या पाया जाता है, कोयले का यानी कि कार्बन का क्या पाया जाता है, अंश पाया जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अकार्बनिक खनिज। तो वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं उसे क्या बोलेंगे, अकार्बनिक खनिज। अब जीवाश्म नहीं होते इसका मतलब क्या, कि कार्बन का अंश नहीं होते हैं जिनमें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक खनिज बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभ्रक, अभ्रक है, ग्रेफाइट है, इस सभी में क्या है, कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है। समझ में आया ये चीज। आगे देखो, अब है
खनिजों की विशेषताएं, जितने भी खनिज हम लोग अभी पढ़े ना, चाहे वो लौह खनिज हो, अलौह खनिज हो, कार्बनिक खनिज हो, अकार्बनिक खनिज हो, उन सभी में ये क्या आ गया, इसके विशेषताएं। तो देखो खनिज की जो पहली विशेषता है वो है कि खनिज उद्योगों की जननी है। जितने भी इस धरती पे जितने भी उद्योग बोले तो फैक्ट्री वगैरह जितना बना है, किसी भी चीज का जो फैक्ट्री बना है उसके लिए सबसे पहला चीज क्या है, खनिज, है ना। खनिज है तो उद्योग है, खनिज नहीं है तो जितना हम लोग या बाइक हो, मोटर जितना भी है, चार चक्का जो भी गाड़ी है या छत जो बनता है, रोड है, ये सभी क्या है, खनिज से ही तो बना हुआ है ना। दूसरा पॉइंट है कि खनिज का वितरण असमान है, मतलब खनिज जो पाए जाते हैं, खनिज का जो बंटवारा है सभी जगह एक जैसा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वितरण जो है वो क्या है, असमान। तीसरा पॉइंट क्या है, खनिज जो है ना समाप्य संसाधन है। समाप्य बोले तो ये कभी भी समाप्त हो सकता है। बोला नहीं गया था कि कोयला समाप्त हो गया है, नहीं बोला गया था एक बीच में। तो खनिज जितने भी है ना ये सभी समाप्य संसाधन है। इसका मतलब कि ये कभी भी क्या हो सकते हैं, समाप्त हो जाएंगे, और इनको बनने में जो है करोड़ों वर्षों का क्या लगता है, समय लगता है। चौथा जो विशेषता है देखो, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब कि खनिज का उपयोग अगर हम एक बार कर लिए तो उसको पुनः दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय। नया फिर से प्राप्त नहीं, कोयला जलाएंगे तो फिर से कोयला प्राप्त होगा, नहीं होगा, नया चीज बनेगा ही नहीं, दोबारा प्राप्त ही नहीं होगा, तो अनवीकरणीय हो गया। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे लिखा है देश के अधिकतर खनिज, यानी देश में, अपने देश में, भारत में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित 3 पेटियों में पाई जाती है। भारत में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, पेटी कहने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो जिसमें सोना चांदी या कपड़ा उपड़ा रखते हैं, वो पेटी नहीं। पेटी का मतलब धरती के नीचे जहाँ समाया हुआ कोयला है, समाया हुआ लोहा है, सोना है, चांदी खोद के निकालते हैं ना, जहाँ से खोद करके मतलब निकाल लेते हैं, वो पेटी हुआ उसका। जैसे पेटी जो गांव घर में बोलते हो, उसमें तो तुम लोग तो वो रखते हो पैसा, सोना, चांदी ना, तो उसी तरीके से सोना चांदी समझो धरती के नीचे भी है ना। तो पेटी का नाम बोलना है। 3 पेटियां हैं। पहला उत्तर पूर्वी पठार पेटी है, उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी है ना पठार है, उसके बाद है उत्तर पश्चिम प्रदेश है। ये सभी में क्या है, अधिकतर जो है ना क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। जैसे में पहला पॉइंट जो यहाँ पे कि अगर हम उत्तरी पूर्वी पठार का अगर हम बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र इसमें आएगा, नागपुर आएगा, उड़ीसा आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, है ना, आंध्र प्रदेश आएगा। ये सभी कहाँ है, ये सभी क्या है, उत्तरी पूर्वी पठार के क्षेत्र है। ये जो नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं, उत्तरी पूर्वी पठार वाले क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, उत्तरी पूर्वी पठार में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, है ना, यूरेनियम, क्रोमियम, सीले, है ना, सिलीमेनाइट तथा फॉस्फेट का भंडार है। मतलब इसके कहने का मतलब ये जितना देख रहे हो ना ये वाला, ये सभी क्या है, खनिज है। और ये सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी पठार, जो कि नागपुर है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में, इस सब में ये सब पाया जाता है। इतना नहीं, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर हम दक्षिणी पश्चिमी पठार का अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्र है कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ठीक है, क्या क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, ये जो दक्षिण पश्चिम पत्थर लिखा है रे, ये क्या है बच्चा, पठार। दक्षिण पश्चिम पठार वाला क्षेत्र कौन कौन सा आता है, कर्नाटक और, तो इस क्षेत्र में क्या क्या मिलता है, तो यहाँ भी देखो ना, लौह अयस्क मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, बॉक्साइट आदि पाया जाता है। ठीक है,
और ये देश की, देखो ना लिखा है, देश की सभी तीनों सोने की खान दक्षिणी पश्चिमी पठार में ही पाए जाते हैं। वो जो उसके बाद लास्ट है ये वाला, देखो, उत्तर पश्चिम प्रदेश। अब ये कौन सा है? तो देखो ये पड़ता है अरावली की श्रेणी तक है। यहाँ देखो लिखा है उत्तर पश्चिम प्रदेश का, यानी कि जो उत्तर पश्चिम प्रदेश में पाए जाने वाला भाग है उसका विस्तार देखो कहाँ है, खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक पाया जाता है। कौन? ये जो उत्तर पश्चिम प्रदेश है। और उत्तर पश्चिम प्रदेश में क्या मिलता है? चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, है ना, बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी जो चेहरे पे लगाता होगा है ना, फिर इत्यादि कर दो, इत्यादि का इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, इतना लिख लो, ठीक है।